नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर हम यूके या UKSSC की प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें हिंदी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आती हैं। अभी UKSSC में जैसा कि आयोग ने बताया है कि हम इसमें हिंदी साहित्य से रिलेटेड चीज़ें भी पूछेंगे, और इसमें मैं हिंदी साहित्य से रिलेटेड एक बहुत ही महान कवि हैं, मैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक लेके आया हूँ, तो जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। आइए हम शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी को। प्रेमचंद दोस्तों हिंदी साहित्य में बहुत ही बड़ा नाम है मुंशी प्रेमचंद, और इन्हें मुंशी क्यों कहा जाता है यह भी मैं आपको बताऊंगा। और मुंशी प्रेमचंद जो थे, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश में 31 जुलाई 1880 को उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। दोस्तों यहाँ पे ये बात बताई गई है कि मुंशी प्रेमचंद जी के जो पिता थे, इनका नाम था मुंशी अजायब राय। मुंशी अजायब राय, इनके पिता का नाम मुंशी अजायब राय था और माता का नाम था आनंदी देवी। इनकी माता का नाम था आनंदी देवी। दोस्तों इनके पिता के नाम के आगे भी मुंशी लगता है, क्योंकि ये पोस्ट विभाग में, पोस्ट ऑफिस में मुंशी डाकघर के रूप में थे, ठीक है। और इनकी माता का नाम था आनंदी देवी। तो इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब मुंशी प्रेमचंद जी 7 वर्ष के थे, इनकी माता का देहांत हो गया था, और जब मुंशी प्रेमचंद जी 14 वर्ष के थे तो इनका विवाह हो गया था, अर्थात इनका विवाह करा दिया गया था, बाल विवाह। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुंशी प्रेमचंद जी जो यहाँ पे कवि थे, यह आधुनिक काल के कवि थे। अब बचपन में माँ का देहांत हो गया था, इनके पिता ने अपना दूसरा विवाह किया था, अर्थात सौतेली माँ से इनका सामना हुआ था। तो बचपन से ही मुंशी प्रेमचंद जी को काफ़ी यहाँ पे कष्ट सहने पड़े थे, और कष्ट सहते सहते तो मुंशी प्रेमचंद जी को जब भी समय मिलता था, जब भी इन्हें टाइम मिलता था, यह अपना अधिकांश समय पुस्तकों में व्यतीत किया करते थे। तो इसी प्रकार से इनको पठन पाठन लेखन शैली इनकी काफ़ी ज़्यादा विकसित हो गई। और दोस्तों उस समय का जो हमारा समाज था, उस समय का जो हमारा निम्न वर्गीय समाज था और मध्यम वर्गीय समाज था, तो मुंशी प्रेमचंद जी की जो अधिकांश रचनाएं मिलती हैं हमें निम्न वर्ग से या मध्यम वर्ग से संबंधित रचना ही मिलती हैं। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपनी प्रथम जो पत्नी थी इनकी, उनका त्याग कर दिया था, उन्हें छोड़ दिया था, क्योंकि इनका बाल विवाह हुआ था। तो इसी कारण से हिंदी के कई जो ऐसे लेखक हैं जो मुंशी प्रेमचंद जी की छवि अच्छी नहीं मानते हैं। तो फिर इसी प्रकार से दोस्तों 1906 में शिवरानी देवी के साथ मुंशी प्रेमचंद जी का विवाह हुआ था। 1906 में मुंशी प्रेमचंद जी का विवाह हुआ था, और इनसे 3 बच्चे हुए थे, जिनका नाम था श्री राय, अमृत राय और कमला श्रीवास्तव इनकी लड़की थी। तो ये 3 मुंशी प्रेमचंद जी के बच्चे थे। तो दोस्तों इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने प्रारंभिक जीवन में काफ़ी समस्याएं झेली थी, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो इस प्रकार से जब यह 10th पास हुए थे, इन्हें यहीं अपने यहाँ किसी स्कूल में नौकरी मिल गई थी, इन्हें इंस्पेक्टर का पद मिला था। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर को ही मुंशी कहा जाता था। तब प्रेमचंद जी के नाम के आगे यहाँ पे हमें मुंशी देखने को मिलता है। और इनके पिता भी डाकघर में किसी ऐसे पद पर होते होंगे जो किसी व्यवस्था को दर्शाता होगा, इसलिए इनके पिता के नाम के आगे भी मुंशी अजायब राय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है हिंदी साहित्य में जो 1918 से 1936 का काल माना जाता है, 1918 से 1936 का, इस काल को प्रेमचंद काल के नाम से जाना जाता है। और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं जो मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहते हैं। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं जो इन्हें
उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है, पुकारते हैं, इसलिए हम उपन्यास सम्राट के नाम से भी किससे जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी को जानते हैं। तो दोस्तों इन्हें हिंदी का मैक्सिम गोर्की कहा जाता है, इन्हें हिंदी का मैक्सिम गोर्की भी कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। तो दोस्तों इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद की जो शिक्षा हुई थी यह फारसी भाषा में हुई थी। मुंशी प्रेमचंद की जो शिक्षा हुई थी यह मूल रूप से फारसी भाषा में हुई थी, और फिर बाद में इन्होंने जब लिखना शुरू किया था तो इन्होंने लिखना शुरू किया था उर्दू भाषा में, इन्होंने लिखना शुरू किया था उर्दू भाषा में। और उर्दू भाषा में जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो बाद में यह आए थे लिखने के लिए, किस भाषा में, हिंदी भाषा में लिखने के लिए आए थे। और जब यह हिंदी भाषा में लिखने के लिए आए थे तो इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों क्या था, इन्होंने साहित्यिक पत्रिका एक आई थी जिसका नाम था हंस, साहित्यिक पत्रिका आई थी जिसका नाम था हंस। तो उसका इन्हें साहित्यिक कार्य मिला था, उसका इन्हें पठन पाठन लेखन कार्य के लिए इन्हें कार्य मिला था। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे सरस्वती नामक एक प्रेस खोली थी, इसलिए इन्होंने यहाँ पे सरस्वती नामक एक प्रेस खोली थी, अर्थात वह प्रेस कुछ समय इन्होंने चलाया था, प्रेस से रिलेटेड कार्य किया था, और फिर यह प्रेस घाटे में चली थी, घाटे का सौदा हुआ था। तो इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद जी ने यह प्रेस सदैव के लिए यहाँ पे छोड़नी पड़ी थी। तो इसलिए मित्रों 1908 में इनकी पहली रचना आई थी, 1908 में इनकी पहली रचना आई थी जिसका नाम था सोजे वतन। 1908 में इनकी पहली रचना आई थी जिसका नाम था सोजे वतन, और यह रचना थी उर्दू भाषा में। और इस रचना को लिखने का कार्य मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था नवाब राय नाम से, नवाब राय नाम से शुरू किया था। तो दोस्तों उस समय क्या था, 1908 के समय में हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, और जो ये उर्दू भाषा में मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास था सोजे वतन, यह देशभक्ति की भावना से कंप्लीटली ओतप्रोत था। ठीक है, तो इस प्रकार से अंग्रेजों द्वारा इनके जो भी ये सोजे वतन से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे साक्ष्य थे उन सभी साक्ष्यों को छीन लिया और मुंशी प्रेमचंद जी के लिखने पर यहाँ पर सदैव प्रतिबंध लगा दिया। मुंशी प्रेमचंद जी का यहाँ पर लिखने पर सदैव प्रतिबंध लगा दिया। तो कुछ समय तक इन्होंने यहाँ पे लिखने का कार्य नहीं किया था, कुछ समय तक इन्होंने यहाँ पे लिखने का कार्य नहीं किया था। और फिर बाद में मुंशी प्रेमचंद जी के एक मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था दया नारायण निगम, जिनका नाम था दया नारायण निगम। दया नारायण निगम द्वारा यहाँ पर जो व्यक्ति हुआ करते थे मुंशी प्रेमचंद, इनका मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। जब यह नवाब राय के नाम से लिखते थे तो फिर बाद में अंग्रेजों ने इनका लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इस प्रकार से दया नारायण निगम इनके मित्र हुआ करते थे, उन्होंने इनको नाम दिया था प्रेमचंद करके। फिर बाद में इन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया था। तो इस प्रकार से क्या था, यहाँ पे दिसंबर 1910 की बात थी, यहाँ पे दिसंबर 1910 की बात थी। तो एक पत्रिका आती थी जिस पत्रिका का नाम था जमाना, इस पत्रिका का नाम था जमाना। तो इन्होंने अपनी एक यहाँ पे कहानी लिखी थी जिसका नाम था बड़े घर की बेटी, जिसका नाम था बड़े घर की बेटी, जिसका नाम था बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी। जब इन्होंने लिखा, यह कहानी प्रकाशित हुई थी इनकी जमाना पत्रिका में, और जमाना पत्रिका में ही इनका सर्वप्रथम नाम मुंशी प्रेमचंद आया था। तो दोस्तों इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद यहाँ से लिखना इन्होंने शुरू किया था, और मुंशी प्रेमचंद यहाँ से लिखते लिखते काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। इन्होंने जो यहाँ पे दोस्तों लिखना शुरू किया ना, यह ऐसे लिखा करते थे, ये जो हुआ करती थी हमारे समाज में, यहाँ पे जो भी स्थितियाँ होती थी उन स्थितियों को लेते हुए इन्होंने यहाँ पे लिखना पढ़ाई शुरू किया था। तो इसी प्रकार से कॉमन सी इनकी स्टोरी हुआ करती थी, इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुई थी। इनका एक कृषक जीवन का काव्य आता है जिसको कहा जाता है गोदान, जिसको कहा जाता है गोदान। इसको कृषकों का महाकाव्य कहा जाता है, इसको कृषकों का महाकाव्य कहा जाता है। द गिफ्ट ऑफ काउ, द गिफ्ट ऑफ
काउ नाम से इनका जो उपन्यास है गोदान, इसका अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट हुआ है, अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से लिखते लिखते यहाँ पे इन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी थी। ऐसा माना जाता है कि इनके लगभग यहाँ पर 300 इन्होंने कहानियाँ लिखी थी। इन्होंने 300 कहानियाँ लिखी थी और 1.5 दर्जन करीब इन्होंने 19-20 करीब इन्होंने यहाँ पे उपन्यास लिखे थे। 19-20 1.5 दर्जन इन्होंने यहाँ पे उपन्यास लिखे थे। तो दोस्तों इसी प्रकार से 8 अक्टूबर 1936 को मुंशी प्रेमचंद जी का देहांत हो गया। और यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी का देहांत हो गया था, तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो मुंशी प्रेमचंद युग था उस युग का वह युग समाप्त हो गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे हुआ ऐसा था कि मुंशी प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है जिसका नाम है यहाँ पर मंगलसूत्र। मुंशी प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है जिसका नाम है मंगलसूत्र, जिसका नाम है मंगलसूत्र। यह मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है, यह मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है, अर्थात यह लिख रहे थे इस उपन्यास को लिखते बीच में इनका देहांत हो गया था। फिर बाद में 1948 में 1948 में इनके पुत्र थे जिनका नाम था अमृत राय, उन्होंने इस उपन्यास को पूरा किया था। और इनके द्वारा ही दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है कलम का सिपाही। पूछेगा कलम का सिपाही किसने लिखी है? अमृत राय द्वारा लिखी है। और यह क्या है? मुंशी प्रेमचंद जी की आत्मकथा है। तो इस प्रकार से मंगलसूत्र को इन्होंने लिखा था और इनके कहानियों का संग्रह मानसरोवर इनकी मृत्यु के बाद 8 भागों में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। हालांकि मुंशी प्रेमचंद जी इतने महान लेखक थे, इतने महान कहानीकार थे, फिर भी उसके बावजूद सरकार द्वारा इन्हें किसी भी रूप से कभी भी याद नहीं किया। और यहाँ पे दोस्तों सरकार ने 1980 में मुंशी प्रेमचंद जी के एक डाक टिकट यहाँ पर प्रकाशित किया था। यह डाक टिकट था दोस्तों 30 पैसे का डाक टिकट था। और यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत कहानियाँ हैं और मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत उपन्यास हैं और इनकी काफ़ी यात्रा वृत्तांत हैं। तो आइए दोस्तों इनको हम देखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम नज़र डालते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास और कहानी संग्रहों पर। मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास जो आया था पहला दोस्तों यह था सेवा सदन, जो इनका एक उपन्यास था जिसका नाम था बाजरे हुस्न उपन्यास उर्दू में था, इसका हिंदी में रूपांतरण था सेवा सदन। और यहाँ पर दोस्तों इनका उपन्यास 1922 में प्रेमाश्रय आया था जो कृषक जीवन पर लिखा गया पहला उपन्यास था। तो दोस्तों इसी प्रकार से रंगभूमि और निर्मला इनके उपन्यास आए थे 1925 में। यहाँ पर प्रतिज्ञा इनका उपन्यास आया था 1926 में। यहाँ पर कर्मभूमि इनका उपन्यास आया था 1932 में, 1932 में। तो दोस्तों इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा यहाँ पर 300 से अधिक हिंदी कहानियां लिखी थी। तो इनकी कुछ प्रमुख कहानियां हैं जिनको कहा जाता है सप्त सरोद मीन्स होता है अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी की 7 कहानियों का संग्रह, इट्स कॉल्ड सप्त सरोद। तो इसमें जो इनकी कहानी आई थी बड़े घर की बेटी, यह इनकी कहानी संग्रह सप्त सरोद में आता है। सौत है, पंच परमेश्वर है, सज्जनता का दंड है, नमक का दारोगा है, उपदेश है और परीक्षा है। तो दोस्तों इनका जो उपन्यास है गोदान, जिसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था द गिफ्ट ऑफ काउ नाम से। तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद यहाँ पर एक ऐसे उपन्यासकार हैं, एक ऐसे कहानीकार हैं, एक ऐसे राइटर हैं। इनकी कहानियों का, इनके उपन्यासों का हमारे बॉलीवुड में काफ़ी मात्रा में इनकी जो उपन्यास हैं उन पर मूवियाँ भी बनी हैं और इनकी जो कहानियाँ हैं उन पर धारावाहिक भी बने हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मुंशी प्रेमचंद को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा याद किया जाता है। मुंशी प्रेमचंद राइटरों में एक महान व्यक्ति हुआ करते थे। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे ये तो थी आज की चर्चा और मुंशी प्रेमचंद जी से संबंधित हमारे
UKSSC में या UKPSC में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनसे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं वह हो सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था। धनपत राय श्रीवास्तव इनका वास्तविक नाम था, और मुंशी प्रेमचंद जी को मुंशी प्रेमचंद नाम किसने दिया था? इनके मित्र दयानारायण निगम द्वारा दिया गया था। हिंदी का मैक्सिम गोर्की किसे कहा जाता है? प्रेमचंद जी को कहा जाता है। उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। किसने कहा था? यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा कहा था। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों जो इस वीडियो से क्रिएट हो सकते हैं, इस वीडियो से अराइज हो सकते हैं। तो इसको आप टॉपिक को अच्छे से देखिए, अपने हिसाब से यहाँ पे आप नोट्स बनाइए। तो अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस टॉपिक से संबंधित दोस्तों आपको कोई समस्याएं रहती हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें, और इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।